जय हिंद, जय उत्तराखंड पहाड़ी ब्लॉक से मैं विजय रावत दगड़ियों आशा करता हूँ आप सब लोग राजी खुश होलिया। तो आज हम श्रीनगर जाना चाहते हम मिल गई को एक नर्सरी फूलों की हर चीज़ से सक्षम सन वो भी जा सकते उनका हस्बैंड भी जॉब करते अच्छी लेकिन उन आपको गौर चली उन शहर में नाम मेरा नाम अलका जोशी गुप्साल है। मेरा गांव का नाम बैंगवाड़ी है और हमने यहाँ पे आराध्या नर्सरी नाम से एक नर्सरी खोली है और हम उत्पादन भी 80% यहीं पे कर रहे हैं फूलों का। और इसमें शो प्लांट आते हैं, फ्लावर प्लांट है, तो यहाँ पे अच्छा भी वो मिल रहा है हमको, सहायता भी मिल रही है। लोग काफ़ी सारे लोग आते भी हैं और अब लोगों को मन में भी उत्साह आ गया, चलो हम भी पौधे लगाते हैं और अब हर घर में पौधे आपको मिल जाएंगे। और अब जैसे प्लेन्सों में ये शो प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट लोग अपने घरों में लगाते थे, तो यहाँ इतना ज़्यादा नहीं था। पर जब से हमने अपनी नर्सरियाँ खोली हैं तब से लोग आने लगे, तब से लोगों को भी लगा कि हम अपने घरों को सजा सकते हैं। तो अब लोग भी अपने धीरे धीरे करके अपने घर भी सजाने लगे और हमारा भी कहीं ना कहीं वो हो रहा है, मतलब हमें भी प्रोत्साहन मिल रहा है, हम भी आगे आगे कर रहे हैं। तो आप मतलब मैंने देखी था आप लोग मतलब अच्छा पूछा था अपन कितने की गौर में मतलब आप भी रह सकते श्रीनगर में देहरादून। ये तो हमारी बचपन से चल रही है कि प्लायन तो हम बचपन से सुन रहे हैं और खासकर हमारे गढ़वाल क्षेत्र में सबसे ज्यादा हो रहा है, पौड़ी तो जिले में ज्यादा। हाँ, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा है। तो हमने सोचा कि मेरा बचपन से ही था कि मैंने अगर करना है तो प्लायन पे ही काम करना है। तो मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब है, पर फिर भी मैंने सोचा कि गांव मतलब शहर में जाने से बढ़िया मैं गांव में आके गांव के लोगों को भी रोजगार की तरफ तैयार करूंगी, ताकि लोग मुझे देख के और लोग भी और युवा वर्ग भी कर सकते हैं कुछ भी है ना। तो बहुत अच्छे विचार चाहिए को। और मतलब आप लोग भी जब यू कर सकते हैं तो आप लोग के लिए कई लोग हमारी महिला छंजू समूह का रूप में कर सकते हैं, ये काम था है ना, समूह का रूप में छन। तो जब इनसे तो हेल्प हम यूँ लोगों से मांग सकते हैं। हाँ तो आप लोग है ना, तो आप लोग मोटिवेट कर लोग मोटिवेट करते हैं पूरे कोशिश जो भी वर्ग आ रहा है यहाँ पे हमसे पूछते हैं कि आप लोग कैसे करते हैं, तो हम उनको सलाह देते हैं ऐसे ऐसे करते हैं और आप भी कर सकते हो। देखो आजकल जो हमारे एग्रीकल्चर में वो सबसे ज्यादा है, फ्लोरिकल्चर आ गया आपका, आप फलों का कर सकते हैं। बहुत से मतलब इस क्षेत्र में काफी सारा काम है, पर वही है कि युवा वर्ग इसके लिए जागरूक नहीं है और हमारी सरकारों को भी इसमें थोड़ा सा और जोर देने की आवश्यकता है कि वो इसमें जोर दें ताकि युवा वर्ग भी इस काम में आगे आ सके। मतलब ये जमीन आपकी है? हाँ, ये मतलब कुछ जमीनें हमारी है, कुछ हमारे गांव के लोगों की है, रिश्तेदारों की है। तो लोगों ने बोला कि चलो, हाँ, वो लोग सब बाहर रहते तो उन्होंने कहा कि चलो तुम कर रहे हो, तो अच्छी बात है। उन्होंने भी हमें जमीनें दी हैं, कुछ हमारी खुद की हैं, कुछ उनकी हैं। और उत्पादन को खास कर ये कि यहीं 80% उत्पादन हो जाए तो बढ़िया है। तो सबसे पहले आपने मतलब कैसे शुरुआत की? हम तो शुरुआत कैसे आए मतलब ये कि सबसे पहले शुरुआत बताओ। तो शुरुआत ये कि मेरा कॉलेज जैसे कंप्लीट हुआ तो कहाँ से पढ़ी हैं? मेरे चौरास श्रीनगर गढ़वाल से की मैंने, तो मैंने योगा से किया है मैं। उसके बाद मेरे मन तो था कि मैं गांव में ही जाऊंगी, तो मेरे हस्बैंड का भी बहुत शौक था, वो पहले से ही मतलब फूलों में और पेड़ों में बहुत रुचि रखते हैं। तो धीरे धीरे करके मेरा भी वो जब करते थे तो मैं भी अपनी सास को, अपने हस्बैंड को देख देख के मेरा भी मन करता था कि मैं भी करूँ। तो धीरे धीरे करके मेरे भी मन में जाना है, तो मैंने उन्होंने कहा कि तुम कर सकते हो। मैंने कहा हाँ मैं करूँगी। सबने का तिल्ले बहुत टफ है क्योंकि मैं फील्ड कभी था ही नहीं है। तो जब मैं आई तो इन्होंने भी सबने कहा कि नहीं हो पाएगा, मैंने कहा मैं कर लूँगी। और आज में धीरे धीरे हम क्या करते हैं कि शुरुआत तो हम तो पहले खुद से ही तैयार की, हमने जो पौधे पहले से थे उन्हीं की कटिंग स्टार्ट की। धीरे धीरे के लोगों को भी अच्छा लगने लगा, जो पौधा हमें लगता था कि कभी सेल होगा वो बिकता था और वो धीरे धीरे करके बिका, तो उससे हमारा बजट भी बनता रहा। तो धीरे धीरे करके हमें और भी आएगी और नई नई वैरायटी लाएंगे, तो हम जैसे नई वैरायटी लाते तो उसको भी यहीं तैयार करते हैं और सीड भी हम बाहर से मंगवा के यहीं तैयार करते हैं। कहाँ से लाते हैं हम मतलब ये सीड तो सारा फॉरेनर आता है। अच्छा, अभी हमारे ये भी है कि हमारे इंडिया में अभी ऐसा नहीं है, भारत देश में ऐसा मतलब बीजों का उत्पादन है तो, पर इतना देसी वैरायटी और लोग इतना पसंद नहीं करते जितना फॉरेनर बीजों को पसंद करते हैं। उनके पौधे भी काफ़ी अच्छे होते हैं, छोटे होते हैं, फ्लावर भी बड़े होते हैं और गमलों में सबसे अच्छे लगते हैं, इसलिए लोग ज़्यादा फॉरेनर बीजों
मैम आपसे जानना चाहती हूँ कि फूलों के नाम आप बताएं हमारे जो लोगों को, जनता को, कि ये फूल कितने प्यारे लग रहे हैं। फूल तो सभी प्यारे होते हैं। ये देखो, ये वैसे सीजनल प्लांट है, अच्छा, बट ये प्राइम रोज बोलते हैं, वैसे प्राइमला भी है, उसका नाम काफी सारे हैं। और ये ठंडे वाला पौधा ज्यादा है, मतलब इसे जो क्लाइमेट जहाँ ठंडा होता है वहाँ ये परमानेंट प्लांट है, और जहाँ ये गर्म इलाके हैं वहाँ ये सीजनली चलता है। और इसकी खूबसूरती है कि ये पूरा ही भर जाता है फूलों से, और ऐसा लगता है कि जैसे कि बक्के फ्लावर होगा, बुक्के में जैसा आता है ना फ्लावर, वैसे लगते हैं। और इस टाइप की सब सीजनली प्लांट है। ये प्राइमला है, ये पेंजी है, ये बटरफ्लाई की तरह लगता है। थोड़ा पास भी करके दिखा सकते हैं वैसे। ये बटरफ्लाई की तरह दिखाई देता है, ऐसा लगता है कि फूलों में जैसे तितली बैठी है। हाँ, और ये सारी सीजनल है, और सबसे कम प्राइस में मैं यहाँ पे सेल कर रही हूँ इनको। अगर आप बाहर से लाते नहीं, तो वैसे कॉस्ट क्या होगा इनका अभी इनका कॉस्ट, हमने इनका कॉस्ट वैसे कम से कम कर रखा है, तो वो हमारा 60 रुपए में बिक रहा है, और ये सारे सीजनल हम 20 रुपीज़ में सेल करते हैं। ये सबसे कम प्राइस में कोशिश करते हैं कि और भी कम प्राइस हो जाए, पर ये होता है कि थोड़ा लेबर कॉस्ट निकालनी पड़ती है अपनी, थोड़ा खाद का जो पड़ता है वो है। ये भी बड़ा प्यारा है। इसका भी नाम होगा। ये डेजी है, ये डेजी है, ये इंग्लिश डेजी नाम से आता है। इसका भी ये पॉम जैसा फ्लावर बनता है, ये काफी बड़ा हो जाता है। ये क्रिसमस ट्री है, वैसे कॉमन नेम क्रिसमस ट्री है, पर ये एरोकेरी है। ये ज्यादा नीचे ही तैयार किया जाता है, तो हम इसकी छोटी छोटी पौधे मंगवा लेते हैं, फिर हम यही तैयार करते हैं इसको। ये है गजेनिया। अच्छा, ये वैसे तो परमानेंट प्लांट में है, पर वैसे सीजनली है ये, पर कई बार ये परमानेंट भी चलता है। और ये जैसे धूप आती है तो ही खुलता है, धूप जाएगी बंद हो जाएगा। ये कैलेंडुला है, ये तो यहीं का है ना? हाँ, ये यहीं मिल जाएगा। ये है तो हमारा देसी है, पर ये हाइब्रिड बीज है इसका। ये है कि ये थोड़ा बड़ा खिलता है ना, तो इसलिए ये हाइब्रिड है। पर वैसे हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा, हमारे वैसे नॉर्मल ये छोटे छोटे होते हैं। ये देसी वैरायटी का हाइब्रिड बीज है। और ये है सेकुलेंट है, ये सब भी। हाँ, ये कैक्टस है ना, ये कैक्टस है, ये इनमें कांटे होते हैं। ये सब डेजर्ट प्लांट है, मतलब डेजर्ट जहाँ बिल्कुल ज़्यादा ही पानी बहुत कम चाहिए होता है इनको, और कम पानी में चलने वाले प्लांट है ये सैकुलेंट है। इनकी लीफ में पहले से ही पानी भरा होता है, तो इनको ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती पानी की। या आप लगभग 1-1.5 हफ्ते तक भी कहीं जाते हैं तो ये रफ एंड टफ प्लांट है। जो लोग ऑफिस वर्कर हैं, जो ऑफिस में जा रहे हैं, जिनके पास समय नहीं है, तो उनके लिए हम सबसे पहले यही बोलते हैं कि आप ये लेके जाओ। ये कम केयर वाले प्लांट है। बाकी गुड़हल है, ये परमानेंट प्लांट है। ये गुड़हल, ये भी हाइब्रिड वैरायटी का है। अच्छा। इसकी भी हाइट जैसे हमारे देसी की काफ़ी बड़ी हो जाती है, ये हाइट छोटी रहती है, और ये 12 साल मतलब पूरे 12 महीने खिलता रहता है। ये है, ये क्या है, संतरे हैं क्या? ये हाइब्रिड नारंगी है। अच्छा, हाँ, ये संतरे हैं। ये इसकी हाइट ज़्यादा बढ़ती नहीं है, आप इसे जैसे चलते हैं इनको, और अगर किसी के पास जमीन है तो जमीन में इसकी हाइट ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। ये कनेर है, ये भी हाइब्रिड वैरायटी का कनेर है। इसकी लीफ बहुत पतली होती है, और इसकी हाइट भी गमले के अनुसार ही बढ़ती है। अगर गमला बड़ा है तो बड़ी होगी, और गमला छोटा तो छोटी ही रहती है। ये गंधराज है आपका, ये स्नेक प्लांट आ गया। और ये सारे हमारे इंडोर प्लांट में आते हैं। ये सारी वैरायटी है मेरे पास। और इतने सारे कुछ मेरे पास ख़त्म भी हो रही हैं, तो हम उसकी धीरे धीरे करके पौध मंगवाते हैं, फिर यहीं तैयार होती है। तो आजकल तो थोड़ी कम है, क्योंकि आज थोड़ा क्लाइमेट अभी ठंडा है। तो हमारे क्लाइमेट में ये कि जब हमारा मार्च अप्रैल स्टार्ट होता है, तब हम इंडोर प्लांट और बढ़ा देते हैं, क्योंकि उस वक्त ऐसा होता है कि वहाँ पे हमारे यहाँ बहुत ठंड पड़ती है, तो ठंड में कई बार पौधे सर्वाइव नहीं कर पाते। तो इतने सारे पौधों को मेंटेन करना बहुत टफ होता है मान लें। तो ये होता है कि जितना बिक गया, और अभी हम फिर नया। ये क्या है, ये वाले पौधे? ये वाले नहीं, ये वाले। अच्छा, ये हमारा अडेनियम है। अच्छा, ये वाला ना, ये जी, इसकी बात कर रहे हैं? जी। ये अडेनियम है। ये भी डेजर्ट, इसे वैसे रेगिस्तान में गुलाब कहते हैं, डेजर्ट रोज के नाम से जानते हैं। इसका कॉर्डेक्स इतना मोटा होकर इसमें बहुत प्यारा फूल आता है। जैसे गुलाब में हमारे यहाँ गुलाब होता है, वैसे ये रेगिस्तान का गुलाब है। तो इसका कॉस्ट क्या है? ये 250 का। ये ग्राफ्टेड है। नॉन ग्राफ्टेड मैं खुद तैयार करती हूँ, और सीड से तैयार करती हूँ। वो आपको 70 या 50 रुपए के करीब मिल जाता है। परेशानी मतलब इसमें
अभी तक तो कोई परेशानी, हाँ थोड़ा पानी की व्यवस्था थोड़ा सा डगमगा जाती है तो थोड़ा परेशानी आती है। या आपका बाकी ये मेरा, मैं इंजॉय कर रही हूँ, एंजॉय कर और कुछ नहीं है, बस टेंशन कुछ नहीं है, इंजॉय कर रही हूँ। नए पौधे तैयार होते हैं, खुशी मिलती है। 3 महीने का इंतजार, जब उनको फ्लावरिंग होती है तो वो खुशी मिलती है। बाकी कोई टेंशन, बाकी हरियाली को देख के वैसे भी खुशी मिलती है ना। अगर आप नहीं भी सेल हो रहा है तो भी आपको फूल देखिए मन देखे खुश हो जाते हैं। आ ही जाएंगे कुछ ना कुछ, जब हमने कर रखा है तो मेहनत का फल मेहनत का आ ही जाता है। जी। तो हमें हारना नहीं चाहिए, मतलब हार नहीं मानना चाहिए। दूसरा, आप जिस भी काम कर रहे हो, जो भी कार्य आप कर रहे हो, उसमें आप इंजॉय करो। अगर आप इंजॉय कर रहे हो तो आपको कभी टेंशन नहीं आएगी। अगर आप उसमें ये सोचिए, चलो मैंने पौधा तैयार किया, ये बिकना चाहिए और क्यों नहीं बिक रहा, तो आपको कहीं ना कहीं टेंशन, आप होपलेस हो जाओगे, एक दिन आप इसे छोड़ के चले जाओगे। तो आप हर काम को इंजॉय के साथ करोगे, बहुत अच्छा काम चलेगा। अरे वाह, देखो तो आप लोग भी ऐसे ही मैम को देखे, ये मतलब कोई भी काम, यही काम नहीं है तो कुछ भी कर सकते हो। देखो नर्सरी जो बिजनेस है उसमें काफी सारा अभी बहुत अच्छा है, क्योंकि इतनी डिमांड ज्यादा है और उत्पादन कम है। अगर अभी भी अगर कोई नर्सरी कर रहा है तो उसके लिए भी कमी है। अगर वो, और क्योंकि डिमांड इतनी बढ़ रही है, हम हर एक पौधे के लिए हमें बाहर से लाना पड़ता है। मैं सोचती हूँ कि अगर हमारे ये कोई युवा वर्ग इस मतलब कैसे से कोई बोगनवेलिया काम कर रहा है, कोई कनीर में ही काम कर लेगा, कोई कनीर की पौधे तैयार करके ले रहे, तो उसमें क्या है कि उसका भी प्रॉफिट है, हमारा प्रॉफिट, हम भी लोकल से ही उठा के ले आएंगे। क्योंकि ऐसा हम हर एक चीज़ नहीं कर सकते यहाँ पे तैयार। कम से कम 500 से ज़्यादा वेराइटियाँ हैं, और 500 से ज़्यादा वेराइटी हम खुद तैयार नहीं करते। मतलब आपका कहने का मतलब एक दूसरे से जुड़ो, अगर आप कर रहे हैं तो एक दूसरा एक काम कोई ना कोई हम उनको आगे बढ़ाएंगे। तो बहुत अच्छी जानकारी दी मैम ने, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम का। और उनके पीछे जो सपोर्ट कर रहे हैं उनको, उनके हस्बैंड, अभी उनसे भी बात की थी हमने, तो वो भी कह रहे थे मुझे भी शौक़ है और बहुत खुश हुए। तो जब ये काम तो एक जैसे हों, तो धन्यवाद भाई के लिए भी और मैम के लिए भी। तो धन्यवाद का भी, आप यहाँ पे आए, धन्यवाद आपका, क्योंकि आपके माध्यम से ही युवा वर्ग जुड़ेगा इस काम से ना। और उनको अगर किसी को मदद की जरूरत है तो आप हेल्प करेंगे, है ना? जरूर हम उनको जरूर सलाह देंगे कि आप क्या। तो कहाँ पे हैं, कहाँ पे मिल, आप तो घर ही पे रहती हैं? हाँ, मैं तो घर पे रहती हूँ। तो आप अपना एड्रेस दे दीजिए इसमें ना। ये हमारा पड़ता है, अगर आप पौड़ी से आते हैं तो श्रीनगर पड़ता है, श्रीनगर रोड में हमारा नर्सरी पड़ती है, बैंगवाड़ी नाम से ये है। वहाँ से पौड़ी से 7 किलोमीटर है, और अगर आप श्रीनगर से आते हैं तो आपको 22 किलोमीटर आगे आना पड़ेगा, और नाम वही है बैंगवाड़ी। और मतलब रोड पे, मेन रोड पे लोकेशन आप गूगल मैप में भी सर्च कर सकते हो। हमने गूगल मैप में भी अपडेट कर रखा है अपना आराध्या नर्सरी का लोकेशन, आप वहाँ से भी ले सकते हो, और नंबर भी हमारा गूगल मैप में, तो आप वहाँ से भी हमारे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। कोई भाई बहन घर में हैं और मतलब ये हो गए हैं कि मुझे कुछ नहीं करना है, गांव में आ गए हैं शहर छोड़ के, तो वो ये कर सकता है, ये ना कर सके तो कुछ और कर सकते हैं। लेकिन इन तो रावत जी भी घूम रहे हैं, तो रावत जी को बहुत अच्छे लगा। वो बनाओ क्या? अगर हमें भी आपके बारे में पता चला कि हमारा नेचर, आपका नेचर क्या है, वो तो बात है ना? नहीं, आप बिना जाने पहचाने पहले किसी के राय नहीं देना चाहिए। मैं तो ये बोलती हूँ कि जब तक आप किसी को जानते नहीं तब तक राय मत दो उसकी। कई बार ऐसा हमारे साथ ऐसा हुआ है कि लोग हमें नहीं जानते और आप पहले हमारे राय बना देते कि यार ये लोग तो ऐसे करते हैं। तो इन मैडम लोगों का ये है घर, और यहाँ पे बना रखा है उन्होंने, देखो तो। अच्छा, यज्ञ भी लगाई यहाँ पर? बॉन्साई कलेक्शन है मेरे पास। अच्छा, हम बॉन्साई पे खुद ही तैयार करते हैं। अच्छा, ये देखो पौधे हमारे बढ़िया ये खिले हुए हैं। ये तो ये गुलाब है हमारे पास, है ना? तो देसी रोज वाइट वाला, वाइट वाला ये था, ये वाइट है, हाँ ये वाला पिंक है, ये वो है पर्पल, ये येलो कलर है, ये लाइट ये देखो, येलो वाला अभी कटिंग हाँ कर रखा है। येलो वाला, ये लाइट येलो वाला, ये देखो। ये सारे हमने यहाँ पे गुलाब। अच्छा, आपने इधर, अरे ये क्या लगा रखा आपने? ये देवदार के पौधे। अच्छा, ये तो उसकी है चीड़ के पौधे। अरे ये चीड़ के पौधे, अच्छा शेड वाला है ना? हाँ। ये देखो आप रखा डाबरा है, तो आपने मतलब काफ़ी अच्छा वो कर रखा है यहाँ, मेंटेन, है ना यहाँ। अरे ये क्या लगा रखे हैं आपने नीचे?
पौधे ही होंगे ना। हाँ। खुद ही प्रोडक्ट बनाते थे। हाँ, क्या आपने ले लगा रखे हैं? अरे ये क्या लगा रखे हैं आपने? ये पौधे लगा रखे किसके अच्छा, तो ये गुलाब की कटिंग लगा रखी है इन्होंने। ये खुद ही मतलब इसको तैयार करते हैं। ये देखो, फिर आपने ये मतलब क्या पूरा तैयार होता है 1 साल में। 1 साल में तो उखाड़ अभी तो उसकी टाइम लगता है। नहीं उखाड़ के देना आपने की कटिंग करके। हम इसको पहले निकालते हैं, फिर पॉली बैग में ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद हम इसको देते हैं। अच्छा, करीबन 1 साल होता है इसको तैयार। तो आपका तो पूरा दिन बिजी है। और अच्छा, अच्छा, बहुत पुराना पौधा है। अपनी मातृ शक्ति को बढ़ावा अवश्य देना आप लोग, प्लीज़। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना।